दिल्ली अग्निकांड में जिस कुक की गिरफ्तारी हुई है, केसर सिंह नेगी जी की, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरे देश में एक ही सवाल उठा कि इस अग्निकांड की जिम्मेदारी और जवाबदेही एक कुक की कैसे हो सकती है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका लंबा प्रशासनिक और पुलिस का अनुभव रहा है, जो अपनी बेबाक राय के लिए देश भर में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह साहब, बहुत धन्यवाद, आभार सर, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की अपने प्रतिष्ठित मंच देवभूमि डायलॉग पर मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद। सर, आपसे बस शुरुआत इसी से करना चाहूंगा सर, जो दिल्ली में अग्निकांड हुआ उसमें जो 21 निर्दोष लोग मारे गए, उसमें एक वेतनभोगी कुक कैसे जिम्मेदार हो सकता है, उसकी कैसे जवाबदेही हो सकती है सर? मुझे खुद बहुत आश्चर्य और मैं स्तब्ध हूं इस तरीके के मिसकैरेज ऑफ जस्टिस पे। जिस प्रकार की ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई शुरुआत से हुई है। एफआईआर में सारी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि ये होटल किसका है। ये होटल जो है लवकेश बजाज का है। आपने किसी को नामित नहीं किया एफआईआर में। यह दिखाता है कि पहली चूल आपने उसको भागने का रास्ता दिया। हाँ, 5 कमरों की अनुमति होनी चाहिए थी, 26 कमरों में उसने जो है एक मौत का एक इमारत तैयार कर दी, मौत का कुआं तैयार कर दिया उसने। उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। तीसरी चीज, जहां पर इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं लग सकता है वहां सस्ता रेक्सीन और ये प्लाईवुड का सामान आपने लगाया, जिससे कि जो अग्नि जो आसानी से कंट्रोल हो सकती थी, कंट्रोल में नहीं हो पाई। यह सर्वविदित है कि उसके बाद तमाम लोगों ने कहा कि सारी एजेंसीज को रिश्वत दे करके और इस तरीके का ये पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ऐसे मौकों पे आपने पहले बहुत देखा, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं कि सबसे पतली गर्दन जिसकी होती है उसी को ही नापा जाता है। और यह सुनहरा मौका था कि एक व्यक्ति को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को क्लीन चिट बिल्कुल नहीं देता हूं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। यहां दिखाई यह पड़ रहा है कि 14 दिन की आपने उसको कस्टडी में भेजा। तो मैं ये जानना चाहूंगा उससे ऐसे कौन से आपको सबूत चाहिए, और सबूत आपको मिलने भी चाहिए, लेकिन इसमें एम्फेसिस होनी चाहिए टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस के ऊपर, टेक्निकल और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आग जब लगी और जिसके बारे में होटल ने सारी व्यवस्थाएं भंग कर दी थी, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गेट जिसके बारे में ये कुक को जिम्मेदारी ठहराई जा रही है कि चूंकि केशव नेगी ने मेन ऑफ कर दिया था इसलिए वो बिल्कुल एक मौत का पिंजरा बन गया था। लेकिन ये तो गेट वहां लगाए जाते हैं जहां पर ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, ये कमर्शियल और होटल पर्पसेस के लिए नहीं लगता है। ये क्या ये चीजें आपको नहीं कह रही कि होटल मालिक ने हर जगह जो है टिकली चोरी की है, हर जगह उसने, और घटनास्थल के सामने से होकर के गुजर गया और रुका नहीं। और जब पूछा गया तो उसने ये कहा कि मुझे भय था, जिम्मेदारी से तुम हमेशा भागते रहे, रिश्वत दे करके तुमने अपना काम बढ़ाया। मैं ये चाहूंगा कि ये होटल मालिक की जितनी भी बातें हैं और जिस तरीके से किन परिस्थितियों में केशव नेगी का नाम प्रकाश में लाया गया इन्वेस्टिगेशन में, यह तो नामित अपराधी होते हैं, ये जो प्रकाश में आए, आखिर वो कौन सी सच लाइट थी, कौन सा ऐसा साक्ष्य आया कि आपने मुख्य बिंदु हटा करके, मुख्य बिंदु जो कि होना चाहिए था आपका लवकेश बजाज और उसके सहयोगी के ऊपर, आर्किटेक्ट्स के ऊपर, फायर सर्विस के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर, वहां न करके आपने सीधे एक सबसे निरीह और सबसे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के ऊपर आप ठीक रहा। मुझे, भगवान करे मैं गलत हूं, मुझे इन्वेस्टिगेशन की दशा और दिशा, मैं दोनों पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। प्रश्न चिन्ह इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की सर। विक्रम सिंह साहब, आपने कहा कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते दिखाई भी देना चाहिए। सर, आप सोचिए, एक वेतनभोगी कुक क्या गवाहों को प्रेशर में ले सकता है? क्या वो भाग सकता है सर? क्या वो किसी भी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल सकता है? ये तो न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि साहब कि आप केवल दंडित व्यक्ति को सजा तो दीजिए, लेकिन आपका सिद्धांत यह भी होना चाहिए निर्दोष की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने सही कहा
और अगर केशव अल्प वेतनभोगी है, वो किस प्रकार से गवाहों को प्रभावित करेगा, किस प्रकार वो पलायित होगा। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के जो मूलभूत कर्तव्य है उसको देखें, लेकिन आपने ये एक शब्द का प्रयोग किया, नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय दिखाई पड़ना चाहिए, और इसके बारे में भी पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में जो प्रथम चूक हुई थी कि आपने गुमनाम एफआईआर की, कोई नामित नहीं किया, क्या कारण था। आपने जो गिरफ्तारी हुई है लवकेश बजाज की, उसके बारे में जिस तरीके के उसका प्रदर्शन हुआ, मुझे अपने भी प्रश्न है, लेकिन अभी मैंने कहूं कि कोई मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पहले आपको बल देना चाहिए टेक्निकल और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बिंदुओं के ऊपर। फायर सर्विस के अधिकारियों कर्मचारियों का बयान की विलंब कैसे हुआ। तीसरी चीज कि जो आपके वाहन आप कह रहे थे नहीं पहुंच पाए, तो जो एनडीएमसी की जिम्मेदारी है और कि वहां गाड़ी नहीं पहुंच पाई। अतिक्रमण ओवरनाइट तो नहीं हुआ, अतिक्रमण दशकों से हुआ। आपने दरअसल, अब मैं एक बहुत कटु बात कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना रखा है। ये तो एक होटल है जो प्रकाश में आया, बाकी वहां पर बताया यह जाता है कि ऐसा होटल ढूंढना मुश्किल है जिसने कि इस तरीके के धंधे करके और रिश्वत के बल पे अपना होटल न चला रहे। और जब कोई मौका आया किसी को आरोपित करने का, तो आपकी पूरी प्रकाश की जो सर्चलाइट की बैटरी और रोशनी है वो जा रही है सबसे निरीह और सबसे पतली जिसकी गर्दन है। दोषी है, जरूर कार्रवाई कीजिए, लेकिन संदेहास्पद जरूर इस वक्त है कि आप होटल मालिकों के बारे में और जो रसूखदार संदिग्ध हैं उनसे भी जरा कड़ाई से पूछताछ करने की जहमत फरमाएं। विक्रम सिंह साहब, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, आपने जिस नेक्सस की ओर इशारा किया वो तो दिख ही रहा है कितना बड़ा नेक्सस काम करता है। अगर ये नेक्सस नहीं होता तो इतने बड़े लक्षाग्रह दिल्ली में तैयार नहीं होते। आपको लग रहा है सर हम सबक सीखेंगे और कम से कम केशव सिंह नेगी जी के मामले में आपको लग रहा है न्याय होगा सर? मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय होना चाहिए, क्योंकि अब मीडिया ने इतना ज्यादा अटेंशन दे दिया और यह सर्वविदित है कि रिश्वत की बुनियाद के ऊपर इस तरीके के B&B और इस तरीके के गेस्ट हाउसेस चल रहे हैं। इसके पहले आपने कोचिंग वालों के यहां देखा था, कोचिंग वाले में भी बेसमेंट में पानी चला गया और बड़े बड़े विद्वान यूट्यूबर्स आ गए और उन्होंने कहा इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हम बहुत ही उद्वलित हैं और हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन वचनम किम दरिता, बातों से खुश कर दो। लेकिन मैं समझता हूं कि केशव नेगी के संबंध में गुणवत्ता रहेगी, विवेचना निष्पक्ष रहेगी, पारदर्शी रहेगी, त्वरित रहेगी, और ऐसा ना हो कि सबको पूंजीपतियों को बचाने में एक गरीब को आप बलि चढ़ा दें। सर एक बुनियादी बिंदु, बिकॉज आपका इतना अनुभव है पुलिस में सर, आप बताइए सर, अगर कहीं आग लगेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, तो पहला काम जो आदमी इमरजेंसी में करेगा वो मेन स्विच ऑफ करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन यही कहता और मैं भी यही करता। और इनके सर्किटरी और इनकी जो आपकी का कैसे मामला बन सकता है? जी, सबसे पहले अगर ऐसी होती है तो मैं भी यही करता कि सबसे पहले मेन ऑफ करता। लेकिन जो मालिकान थे उनको इसका स्ट्रक्चर, जो मॉक ड्रिल होती है और फायर ड्रिल होती है, उसको इन्होंने किया नहीं और उसके अभाव में ये त्रुटियां हुई। अब आप सारा अपना जो पाप का ठीकरा है वो आप औरों पे फोड़ रहे हैं। सर, मैं एक और आपसे संदेश चाहता हूं कि पूरा उत्तराखंडी समाज जिस तरह से इस मामले में एकजुट हुआ है और हर किसी ने आवाज उठाई है कि केशव सिंह जी को बलि का बकरा किसी भी हाल में नहीं बनने दिया जाएगा, आपको लग रहा है सर ये एकता काम आएगी, एकजुटता काम आएगी? देखिए, देवभूमि में मैंने बहुत सेवा दी है और वहां की पुण्य भूमि को, देवभूमि को और वहां के पवित्र नागरिकों के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। अगर वो एकत्रित हुए हैं, मैं ये भी बता दूं, अगर केशव सिंह दोषी तो खुद ही खड़े होकर कहेंगे कि आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन अगर उनको वो आश्वस्त हैं कि वो बेगुनाह है, मैं फिर यही कहूंगा, निष्पक्ष, त्वरित और पारदर्शी विवेचना कीजिए और एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न कीजिए कि जो रसूखदार हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको बचाने की नियत से आप एक व्यक्ति को जो कि संसाधन विहीन है, जिसके अल्प वेतन भोगी है, उसको आप बलि का बकरा बनाएं। ये उत्तराखंड का समाज छोड़ दीजिए, भारत का कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। सर, एक आखिर में, क्योंकि आपने उत्तराखंड में बहुत सेवा दी है सर, आप जानते हैं एक उत्तराखंडी व्यक्ति सरल है, वो स्वाभिमानी है, वो कभी किसी की जान लेने की सोच भी नहीं सकता, वो तो जान देने के लिए जाना जाता है बॉर्डर में। ज्यादातर लोग हमारी सेना में सेवा देते हैं। अगर उस पर यह लांछन लग रहा है सर
कि उसकी वजह से लोगों की जान गई है, उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है, आप सोचिए सर। मैं समझता हूं वो अवसादग्रस्त हो जाएगा। अगर वो दोषी है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन निर्दोष अगर है तो इससे बड़ा मैं समझता हूं आघात, अपमान और आक्रमण और हिंसा किसी के ऊपर हो नहीं सकती है, क्योंकि सरल लोग होते हैं, एक तरीके से मासूम होते हैं, और उनके ऊपर अगर कोई गलत आरोप लगाया जाता है तो वो एक त्रासदी होगी, और मैं समझता हूं कि उसके भी अपने मानवाधिकार है। इसलिए मैं चाहूंगा, तभी मैंने त्वरित और पारदर्शी विवेचना कहा है, दोषी हो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपने किसी पूंजीपति को बचाने की नियत से, तो वो मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल नहीं, वो पाप होगा, गुनाह होगा। विक्रम सिंह साहब, हमेशा आपकी जो मार्गदर्शन होता है, आपकी जो बातें होती हैं, वो हर मामले को एक नया दृष्टिकोण देती है। आपकी बेबाक राय जो है वो एक नया हौसला देती है। और आपने जो इस केस में आज जो आपने कहा है सर, और जिस बेबाकी से कहा है, मैं समझता हूं कि जितने लोग इंसाफ के लिए केसर नेगी जी के पीछे खड़े हैं, वो आपके इस उद्बोधन से जरूर उन पे ऊर्जा आएगी और वो एकजुट होके इंसाफ की इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। सर बहुत धन्यवाद और आभार आपका पुनः देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए सर।